हम जानते हैं कि लड़का में भाईचारे होता है और लड़की में भाईचारे कभी होता है। लड़का में अरे भाई आओ ना, बैठ बैठ बैठ, अरे यहाँ पर बैठ जाओ ना, है ना। और गर्ल्स में बैठे ही थे हो, है ना। गर्ल्स लोग बहुत सोच समझदार रहती है, पहले से सोच के रखती है, ठीक है ना। ठीक है, आगू टिकलेगा। गर्ल्स में जो होता है, चलिए कोई बात नहीं, गर्ल्स में होता है ना, ये समझ ज़्यादा होता है ना। कोई अच्छा पहन के चले, देखिए ना बड़का हीरोइनी बन रही, पहन के ही लोग हैं एकदम ऐसे सुंदर लगवे कर। आपने पहनेगा तो पूरा पूरा देख लेगा। मतलब अपन मन जो करी और दूसरा कर लो तो एकदम दूसरा स्टार, है ना। महानतम है भाई। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, भले देखना तो कमेंट नहीं करना। चलिए आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और हम लोग को नया नींव डालना है और 10th क्लास का, तो दोनों को 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं हीरो तक, है ना। दिल में कहते हैं कि जज्बात होना चाहिए, आप मेहनत करने के लिए जान में जान होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए लक्ष्य जिसके सामने हो तब मुकरना नहीं चाहिए, है ना। अगर मन में हो ललसा तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं, एकदम होना चाहिए। देखो एक अमिताभ बच्चन जो थे वो बोले थे, एक कहावत बोले थे, हरिश्चंद्र राय बस कुछ करके एक कविता लिखते हैं, कविताकार हैं या कहानीकार हैं, तो वो लिखे थे, एक बोले थे स्टेटमेंट कि मतलब उसमें एक स्टेटमेंट देते कौन बनेगा करोड़पति में, तो उसमें कहा था कि जो चींटी होता है, चींटी जिसको कहते हैं, वो चींटी अपना भोजन के लिए दूर दूर जाता है, लेकिन जब वो दीवार पर चढ़ता है तो न जाने कितनों बार गिरता है, फिर भी वो अपना भोजन ले करके जाता ही है। मतलब उस संघर्ष को दर्शाता है कि आप कुछ भी करो लेकिन संघर्ष मत छोड़ो। संघर्ष तब तक करेंगे जब तक मेरा जिद पूरा ना हो जाए, और जिद करना चाहिए उस चीज़ के लिए जिससे ज़िंदगी को मुलाकात किसी अच्छा चीज़ से हो। किसी अच्छा के मतलब वो नहीं कि गुड़ा चिट्टा, अरे कोई अच्छा के मतलब हुआ कि हमको ज़िंदगी में लक्ष्य होना चाहिए कि हमको बनना क्या है ना। तो बनने के लिए चाहे जितना संघर्ष करना हो करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी संघर्ष ला ही बना है ना। तो चलिए आते हैं, लक्ष्य को हर हाल में दबोचना है। लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, संघर्ष करने वाले के पैर तौले रौंदा जाता है और उसको रौंदना पड़ेगा, एकदम झुकना पड़ेगा और झुका के छोड़ेंगे, है ना। एक बार दोहरा देते हैं आप लोग को। देखिए कहानी सुनिएगा, आप लोग को सुनाए थे, लक्ष्य है ना जी। आई लक्ष्य के एक हौसला होता है जो सबके पास होता है, लेकिन 3 तरह के हौसला होता है। एक हौसला होता है कि दंदना के करेगा, कहे अब ना होता हो, अब ना होगा, तो वो लक्ष्य ज्यादा दिन तक वो लक्ष्य उसको नहीं मिलता है, वो तो कहता कि तू पहले ही दम तोड़ दिया। दूसरा रहता है कर ले भाई, बीच में कहीं देखते देखते उधर देख ले, कहानी खत्म। तीसरा होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हौसला ऐसा होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो हौसला, लक्ष्य, तो लक्ष्य और हौसला में मुकाबला हुआ, है ना। हम देखो हौसला हमको हिंदी लिखने नहीं आता है, साइंस पढ़ाने आता है, पढ़ा रहे हैं, वो समझ लेना। हौसला ऐसे होता है जी, ऐसे। अच्छा हौसला हो गया, है ना, हौसला नहीं, हौसला, है ना। लक्ष्य ने कहा हौसले से तेरी बस की बात नहीं, लक्ष्य ने कहा हौसले से तेरी बस की बात नहीं।
हौसला ने कहा लक्ष्य से चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आओ सब मिलके लक्ष्य को अपनी औकात दिखाते हैं और नास्ते नाबूद करके उस पर विजय हासिल करेंगे। क्या करेंगे? तो चले, चलिए। चलिए, आपको करंट पिछले बार में हम बता दिए थे, रिवीजन करवा दिए थे। ये रिवीजन क्लास है, आप लोग का फर्स्ट क्लास है रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास में शुरू से चलते हैं कि आप लोग का पढ़ना क्या है। तो देखिए, आपका जो भौतिक है जिसको फिजिक्स कहते हैं, है ना, फिजिक्स ऐसी ना होता है, ऐसी का तो होता है, ऐसे ही होता है। तो इसमें आपको 10th क्लास के चल रहे हैं, 12th का नहीं चल रहे हैं। तो 10th में कौची कौची पढ़े के बाद तब प्रकाश का परावर्तन, है ना, परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन, फिर प्रकाश का पढ़ना है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इस वीडियो से तो वही लाभ होगा जब लास्ट तक टिके रहिएगा, और नहीं टिकेगा तो जाइए पछताइएगा। एग्जाम देखे आइएगा तो वीडियो देखिएगा तो कहिएगा कि छूट गया, ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए ना, एकदम करकरा देंगे। चलिए, अब अगला है मानव नेत्र, है ना जी। आज सबको एकदम मार के एकदम करकरा देंगे इस सब क्वेश्चन को, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, मानव नेत्र। आ यहाँ से विद्युत धारा, ओ जी धारा जी, धारा नहीं धारा, है ना। और इसमें अगला कुछ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना जी। और अगला दिखता ऊर्जा स्रोत। देखिए बाबू, देखिए प्रकाश का परिवर्तन हो गया, लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, आर ई के फर्क होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, और मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का, है ना। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन में यही पढ़ना है कि दर्पण क्या है ना जी। आई दर्पण में प्रकाश कैसे आता है, कैसे जाता है ना। इसमें पढ़ना है लेंस, क्या पढ़ना है? इसमें मिरर, इसमें लेंस, हाई लेंस, है ना। आई मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन मैंने मानव, आई मैंने अखवा, अखा के वही काजल, है ना। आई पढ़ना है विद्युत। अब विद्युत धारा नहीं समझते हो? लाइन मारा है कभी? अरे तूने मैं लाइन तुमको मारा है, समझ रहा है ना। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कभी हुआ है तो वहीं पर प्रभाव तो पड़ता है। अब देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना, तब मतलब चुंबकीय प्रभाव के मतलब होता है सट्टा सट्टी, मतलब जैसे नहीं समझा, चुंबक सट्टा है ना, तो उस सट्टा सट्टी हुआ। हाँ, जैसे नॉर्थ पोल और चिपकता है ना। अब प्लस प्लस रहेगा तो चिपकेगा नहीं। चलिए, अब समझिएगा शुरू से ही कितना क्वेश्चन करने वाले हैं 2022 में। क्वेश्चन कहाँ से करेगा, सब आप ही को पढ़ना है। यहाँ से पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, इसको हुला के देख लीजिए। इतना हम दिखा देते हैं सामने से, है ना जी। तो ये शुरुआत यही से होता है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, दिन हो या रात शुरुआत होगा यहीं से, है ना। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं किसको? सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश क्या है ना जी। प्रकाश के बारे में कौन पहले चर्चा किया? कौन महाशय लोग आए अब बोल के चले गए, हम लोग देखा देखी कर रहे हैं, मतलब देख के पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का कौन आया पहले चर्चा किया, उसके बारे में चलते हैं, है ना। तो चले
ऊंची ऊंची नीची राहों में, है ना। ये वाला सिलेबस ऐसे ऐसे लिख ला ये वाला लिख ला, नया नया वाला लिख ला। इतना पढ़े के अब हाँ हाँ लिखा, ठीक है लिख ला, ना लिखो तो पछताएगा। ऐसे स्माइल करते हो ना। जानते हो नया नया न्यूज है, जिससे कहने का मतलब अभी तो लॉकडाउन लगल है, डाउन लगल है, तो लइकन के देख लो बर्बाद लइकन खुद होता है बाबू। जब पिंकू सर यहाँ पढ़ा रहे थे तो सबके बाई ले लेता इंटर वाला के, ठीक है ना। और अभी इंटर के एग्जाम के कितना दिन बच रहा है? 10 दिन। 10 दिन। जानते हो क्या चैप्टर बचल है? जगह नामी नामी कहते हो, सब जाता है दौड़ दौड़ के, बर्बाद लेकिन खुद होता है। 9 गो चैप्टर बचा हुआ है। कल गए थे तो लइकन भीड़े तो मतलब बाइक बनाने आए, 9 गो चैप्टर इंटर में 12th में 9 या 10 मतलब लइकन कल बताया हमको, जब बाइक बनाने गए थे ना तो वहीं में पढ़ता था, तब बोला कि 9 गो चैप्टर सर बचा हुआ है और अब क्या खत्म होगा। तो बताओ इंटर का मैथ 9 चैप्टर कैसे बना देगा? अरे 9 गुना है 8 को मान के चलो ना, संभव है इंटर के हो? संभव नहीं है। लेकिन बर्बाद होता है खुद। जैसे ही एडमिशन हुआ 8,000 रुपया लिया, लिखते चलिए एकदम पूरा लिखिए, है ना। ये 8,000 लिया, लॉकडाउन हो गया, ऑनलाइन पढ़ाता। ऑनलाइन वही को पढ़ाता है, औरों तो है, औरों तो ऑनलाइन है। तो सोचो लइकन को बुढ़वा कैसे बना रहा है। क्रैश कोर्स में पैसा नहीं छोड़ा था कि वो वाला नहीं पढ़ाए ऑफलाइन तो उसका पैसा काटे, नहीं। यहाँ की क्रैश कोर्स में एडमिशन हुआ ना, जानते हो कैसे पढ़ाई हो रहा है? क्रैश कोर्स का पैसा ले लिया, 5,000 रहे 4,000 रहे जो भी रहे, वो में क्रैश कोर्स में नहीं खत्म हुआ तो एक नियम लगाया कि एक कोर्स के खत्म करने के लिए मतलब जो एक चैप्टर का 100 रुपया, तो जब तुम क्रैश कोर्स में लिया वो में नहीं खत्म हो रहा था, 100 रुपया देकर के तू लेकर एडमिशन ले रहा था, लेकिन बुर्बक है। कितना महा पागल बना रहा है, मैंने जितना संघर्ष करवा रहा है उतना कर रहा है, तब बुर्बक ही ना बना रहा है, अब वही लूट रहा है। तो लइकन खुद बुर्बक बनता है। तुमको इंटर में क्या पढ़ा देगा? लेकिन लइकन खुद बुर्बक बनता है, अपस्ताता बाद में है। 9 गो चैप्टर बचा रहेगा, वो इंटर के एग्जाम देगा। वो का एग्जाम देगा? और पास तो करवे करेगा बेटा, पास करेगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए ये हो गया, लिख लिए? चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां से चर्चा करते हैं, है ना, और एकदम शुरू से चर्चा करेंगे। चर्चा में चर्चा, महाचर्चा, शिव चर्चा नहीं, बाबा अम्बेडकर के चर्चा। जिन्होंने मुझे अधिकार दिया, इस जिंदगी को नया सा खुशहाल जिंदगी बना दिया, नर्क से स्वर्ग में पहुंचा दिया, उस जिंदगी को तारीफ अगर करता हूं तो श्रेय उन्हीं को जाता है। तो चलिए प्रकाश क्या है, ये आ रहा है यहां तक जी? ये पूरा भरपूर आता है, आए? ये बोर्ड आता है ना पूरा? अरे आता है, ये सब दिख रहा है? चलो ये दिख रहा, ये सब दिख रहा है ना पूरा? अरे हम नहीं दिख रहे हैं, मतलब लिखल का दिख रहा है? ये बोर्ड पर कहीं लिखेंगे तो दिखेगा ना? ये एकरा से नहीं लिखेंगे। चलो चलो यही बताओ ना कि दिखना चाहिए। प्रकाश, प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि, पहले समझिएगा, लिखना नहीं सिर्फ समझना है, लास्ट है, समाज के जाके वहां पीस देना है। हाँ, क्वेश्चन एक को नहीं छोड़ के आना है, सब घर लेके आना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रकाश, प्रकाश क्या है? सब आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन रिवीजन करवा रहे हैं, तो एकदम इसको रिवीजन, फुल रिवीजन करना है, एकदम धर के करा के, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक। हाँ, तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है। कौन कारक है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? क्या प्रकाश नहीं रखेगा तो हम ये देख लेंगे?
तो सहायता हुआ कि नहीं? तो इस प्रकाश के सहायता से ही हम देखते हैं। तो इसको डिफाइन करना है कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो प्रकाश के सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक है जिन्होंने, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ले पगला गया, एक को नहीं 7 गो के मिलल। समझ रहा है ना? हाँ, प्रकाश के गो के मिलल है, समझता है ना? सतरंगा मिठाई खाया, सतरंगा ओकरा नाम है बैजानी पीनाला। बैजानी पीनाला है ना जी? मने इस 7 रंगवा के मिलल है कौन? जकरा सवेद प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद प्रकाश नहीं, सवेद प्रकाश। कौन प्रकाश? चलिए, बै से बैगनी होता है, बै से जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से ला पिला दिया, है ना? इन्ना से नारंगी, है ना जी? ला से लाल, एकदम लाल कर दो, एकदम लिख के लाल कर दो, भर भर के। चलिए, ये बैगनी ना, चलिए ये बैगनी है। देखिए, मैंने कहने का ये अर्थ इसे सीरीज क्यों बताएं, यह एक ट्रिक के रूप में क्यों हुआ? इसके क्रम है। क्रम के मतलब 1 रोल नंबर वाला पहले, ओकर बाद 2 वाला, न तो कह के 10 वाला बैठा दो, तर क्रम में हुआ तो वही क्रम में है। बैजानी पीनाला, इसका एंगस्ट्रम याद करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा दंदना ये देंगे। छोड़ना मना है, अच्छा से रखना है ना? तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लेन नहीं, एक्सप्लेन। हाँ, एक्सप्लेनेशन एकदम कर देंगे, विस्तार रूप से समझा देंगे, तो समझ जाई हो, एग्जाम में जाई हो, खूब पटक पटक के क्वेश्चन के बनाई हो, है ना? एकदम जाई हो, कलम पर कॉपी रख के, कॉपी पर कलम रख के। अच्छा, वही है ना? आप लोग समझदार हो, है कि नहीं? इतना समझदार है ना कि एग्जाम से पहले नींद आता है। इतना समझदार कि एग्जाम से पहले नींद आता है। जो सब्जेक्ट में नहीं एग्जाम देना आता है, नींद आ गया, है कि नहीं? फिर होने से पहले नौटंकी कर दी है। देखिए, बैजानी पीनाला किसका ये सब मिला हुआ, जब सब मिलता है तो कौन बन जाता है? सवेद प्रकाश। कौन प्रकाश? सूरज का प्रकाश क्या है? सवेद प्रकाश है। सूरज का प्रकाश, सूरज में कौन अभिक्रिया होता है? सनलाइन अभिक्रिया, नाभिकीय सनलाइन अभिक्रिया, नाभिकीय। हाँ, तो इसी से ही प्रकाश हम लोग का मिलता है ना? इसका वेवलेंथ बउआ 4000 एंगस्ट्रम से 4200 एंगस्ट्रम होता है। तो कहिएगा ये सर जी ये कैसे याद कर ले हो? एक ट्रिक बतलू ना, ट्रिकवा के नाम वाला 245 शादी 3 बार, है ना जी? 245 शादी तू क्या बार करेगा? 245 शादी। कहीं ट्रिक याद करते रहेगा, घर में कहेगा अरे रे पगली, अरे क्या करती है? अरे ये तोरा 245 शादी वही होगा रे। न जानता है कि उम्र कितना हो गया है, कई साल लड़की के हो गया है। हम सस्पेंशन में है कि सरकार कब हमने के डेट निकालेगा। ओकरी तो 21 साल कर दिया, हमने सस्पेंशन में है कि लड़का के केसल किया है। गड़बड़ बात है। अब यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, इधर देखते हैं 245 शादी। तो देखिए 200 के 100 400 500 700 200 मैंने दी मैंने 200 आई 300 आई ब मैंने 1200। समझ रहे? ट्रिक है। आइए गो के याद करे के है, गो के याद कर जहिया हम बतैलू हम। हाँ, तो बतैलू ना हाल बैगनी कौची। तब बैगनी जो है ना बाबू 4000 होता है। कितना होता है? आई 200 जोड़ दिए तो 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम समझते हैं ना?
एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अरे फीटर नहीं, मीटर। काउची, क्या बात है, ऐसे ही याद करना है। देखिए, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर है ना। तो एंगस्ट्रम को काउची में कन्वर्ट किए, मीटर में। मीटर में, चलिए फीटर में नहीं, मीटर में। चलिए 4000 एंगस्ट्रम से कितना, इसका कहानी खत्म। ये 200 चल गया। अभी आ गया कौन, ए बाबू, ये बैगनी से जामुनी में आएगा तो ये 4200 है ना एंगस्ट्रम में। और चल जाएगा कौची में, 400 जोड़ेंगे तो कौची हो जाएगा 4600 एंगस्ट्रम हो गया। समझ में आ रहा है, याद नहीं करके, खाली बस समझे के बा। क्या करे के बा, हाँ। अभी नीला, नीली नीली अखिया से तो देखिए, यहाँ देखिए 4600 एंगस्ट्रम है ना, 4600 एंगस्ट्रम। ए बाबू, न याद करवा तो बड़ी पछताइबा, आ याद करवा तो खूब मस्ती में आईबा, है ना। 4600 एंगस्ट्रम में कितना जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 51। कान में नहीं, दुकान में नहीं। चलिए अब इसको 5100 यहाँ ले आए एंगस्ट्रम हरा वाला के। आप बताइए 5100 में कितना जोड़ेंगे, ताकि इतना हो जाएगा। ओह 58 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम के नहीं छोड़ेंगे, पकड़ ले रहेंगे। यूनिट है, कौची है, ओह। आई देखिए, अब देखिए इसका आ गया ना पीला के, ला पीला, पिला दिया सजना, है ना। तो 5800 एंगस्ट्रम से कितना, 200 जोड़ेंगे ना। ओ कितना आ गया, ओह 6000। कितना एंगस्ट्रम। अब एकरा 6000 एंगस्ट्रम से 300 जोड़ेंगे ना, तो 6300 हो जाएगा। आई दिख रहा जी, दिखता कि खाली लौकता। आई देखा ललका के 6300 दिख रहा है ऊपर, यहाँ तक कॉल इमे नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला ललका नहीं दिख रहा है, आ रहा है, लाल लिखा दिख रहा है। अच्छा, ये 300 एंगस्ट्रम से कितना 100 एंगस्ट्रम 1200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1200 जोड़िए 75। ओए होए होए, आ गया। अब देखिए, ये जो एंगस्ट्रम से जाबर सब दिख रहा है ना, लिखल का ना हाई वाला में, कैमरा में नहीं, कैमरा में दिख रहा है। ये सब जो दिखा रहे हैं ना बाबू, ये वाला ट्रिक के रूप में सेट हो गया। और अब बार आप लोग एग्जाम जाओगे देना, मेरे प्यारे मित्रों, एग्जाम में जाना है तो एक क्वेश्चन बना के आना है, ठीक है। बात अब बना गया, चलिए बना के आना है। और इसको जो ये सीरीज है, सीरीज नहीं कर रहे हैं, सीरीज कह रहे हैं। तो इस सीरीज में ना क्रम अनुसार सजावल, इसको लिख लो, लिखो। सबसे पहले कौन आया था, न्यूटन ने बोला था प्रकाश के बारे में। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रकाश के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, और वो प्रिज्म लिया था, सबसे पहले लिया था कूट का गोलाकार चक्र, है ना। इसको 7:1 के अनुपात में बांट दिया था। कितना में, चलिए यहां से वीडियो दोबारा शुरू होता है। तो देखिए, अब यहां से जब बांटा तो 7:1 के मतलब क्या हुआ था मित्रों, तो समझना है 1 2 3 4 5 6 7। इसका अर्थ यह होता है कि इसको डिवाइड जो स्केल से करेंगे कंपास से, वो बराबर अनुपात में रहेगा, लेकिन भाग रहेगा 7 को। क्या को रहेगा,
तो उस सातों भाग में रंगेंगे। किसको रंगेंगे? बैजानी पिनाला को, बैगनी को, नीला को, हरा को, पीला को, सब में रंग देंगे। और इसमें एक पट्टी में ऐसे फीता जोड़ देंगे और इसको जोड़ के ऐसे हैंडल में पंडिल लगा देंगे। लगा दिए, धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे तो सभी रंगवा दिखेगा, सभी रंग। और जब तेजी से मारे लगेंगे, एकदम धक्का धक एकदम चलावे लगेंगे ना, तो कोई रंग नहीं दिखा। तो यही किया था न्यूटन कि धीरे धीरे चलाया तो सब रंग दिखा, और जब तेजी से चलाया तो एक को रंग नहीं दिखा। तब बोला कि देखो यही हुआ कि 7 रंगों का मिश्रण क्या है? श्वेत प्रकाश। तब लोग बोला कि तुम पागल हो गए हो का? अरे यू तुम बुड़बक बना रहे हो, से ऐसा नहीं होता है। तो कहा कि तेरा मन नहीं भरा है? तो बोला कि नहीं। माने विरोध में खड़ा रहता है ना साइंटिस्ट लोग, तो कहा कि रुको और प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं प्रूफ। तो इन्होंने क्या किया, एक लिया प्रिज्म लिया। क्या लिया? प्रिज्म लिया। अब प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश गुजारा। क्या गुजारा? ओहो, श्वेत प्रकाश, वेद प्रकाश नहीं, श्वेत प्रकाश। यह 7 रंगों में क्या हो गया? एकदम विभाजित हो गया करकरा के। ठीक है, हम ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कम, दो कम, 7 कम, है ना? तो देखिए समझिएगा, इस 7 वर्ण में विभक्त हो गया। तब बोला कि देखिए इस श्वेत प्रकाश डाले हैं ना बाबू, इस 7 वर्ण में बटा ना, तो नीचे कौची होगा? बैगनी। कौची होगा? क्योंकि बैगनी का झुकाव ज्यादा होता है, बैगनी का झुकाव। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर, सिर्फ पहले हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और बाद 2 नंबर इवा क्लियर करेंगे, है ना? तो के नंबर वाला है, खाली 1 नंबर बनाएगा और 2 नंबर नहीं। अच्छा, सब है ना? जरूरत पड़ती तो सब 1 नंबर ही बा, 2 नंबर ही बा, 3 नंबर ही बा, 5 नंबर ही बा, है ना? ऊपर कौची रहता है ना? इसको हम अभी बताए थे का, तो 4200 एंगस्ट्रम होता है, यानी 4000 से। इसको 6300 से 7500 एंगस्ट्रम, है ना? एंगस्ट्रम ना। ए बाबू सुना, इधर 7 गो रंग होली ना, ऊपर में लाल, नीचे में और बीचवा में सब है। बीचवा में जितना बतैलू हाल समझ में लेबा। तो इसको कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? कौन सी कहते हैं? वर्णपट, है ना? पट, तब वर्णपट्टी या वर्णपट, है ना? इसको वर्णपट्टी कह दिए, ये वर्णपट। तो इसको कहते हैं, आगे यहां से क्वेश्चन उठता है 2 नंबर में, कहता है कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो गुजारते हैं तो यह जो रंग प्राप्त होता है वो वर्णपट प्राप्त होता है। तो इसको कहते हैं वर्णपट के प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार के, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। बताए थे ना, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, है ना? तो ये सब को क्वेश्चन को करकराई देंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश देखिएगा, इसको कहते हैं, क्वेश्चन कहेगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन करता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। 2 घंटा एकदम वीडियो रहेगा, तो लोग एकदम करकरा के देख लेना, दोबारा एकदम याद हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम लाइट को एकदम कवर कर देंगे, है ना? जिद लगा के। हाँ है ऐसा। तो इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्या है। तो इसको फिगर ऐसे बनाएंगे, आप बैजानी वाला भर देंगे, बैजामनी, नीला, पीला, हरा, पीला, इसी से, है ना? नारंगी, भलना, डेगना, बताए थे अभी। हाँ, तो बैजानी पिनाला भर देंगे ऐसे करके, और नीचे रहेगा बैगनी, ऊपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि सबसे ज्यादा झुकाव केकरा में, सबसे कम झुकाव केकरा में, और सबसे एंगस्ट्रम ज्यादा किस में? लाल में, और कम वाला। समझ में आया? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि समझिए, 4000 है, उल्टा पुल्टा नहीं समझने का है। अब कहेगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो कहेगा कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश तो 7 वर्ण में बढ़ जाता है, ओकरे वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजार देते हैं, कॉपिया में लिख लेना, वीडियो देख देख के। श्वेत प्रकाश यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 वर्ण में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई वर्ण विक्षेपण के दौरान जो उत्पन्न होता है पट्टी, उसको वर्ण पट कहते हैं। कौन कहते हैं?
दूसरा नाम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? एक शुद्ध स्पेक्ट्रम और दूसरा अशुद्ध स्पेक्ट्रम। तो देखिए शुद्ध हो गया कि नहीं? एक हो गया अशुद्ध, है ना? तो शुद्ध स्पेक्ट्रम अशुद्ध स्पेक्ट्रम, है ना? ये भी पूछ देता है कभी कभी, है ना? कभी कभी यूं ही हो जाया करता है। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम वैसा स्पेक्ट्रम जो जिसमें वर्ण साफ साफ दिखे। साफ साफ नहीं दिख रहा है, दिखता है। अशुद्ध स्पेक्ट्रम वैसा स्पेक्ट्रम जेकरा में साफ साफ वर्ण, जैसे रेनबो, अरे इंद्रधनुष, पानी बरसने के उपरांत ऐसे ऐसे दिखता है। समझ रहे हैं? वो दो प्रकार के होता है, लेकिन आपको 10वां में एक ही प्रकार के पढ़े के है ना? एक ही प्रकार के। तो वर्ण पट के प्रकार के? शुद्ध, वर्णपट और अशुद्ध। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पेक्ट्रम ही बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, है ना? स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे? आप समझ में आया? आया तो स्पेक्ट्रम में आया। तो स्पेक्ट्रम क्या प्रकार के? शुद्ध स्पेक्ट्रम वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें वर्ण साफ साफ दिखे, जिसमें साफ साफ। अशुद्ध वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें साफ साफ। क्लियर? कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद, है ना, तो ये यहां से आता है कि वर्णपट से शुद्ध में एग्जाम्पल अगर लिए रेनबो, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसको कहते हैं? तो इसको क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष कहते हैं किसको, है ना जी? इंद्रधनुष, है ना? इंद्रधनुष। ये स्पेक्ट्रम बना लीजिएगा इसको, फिगर को। ठीक है, फिगर बनाइए, याद करो जहिया। देखो इंद्रधनुष हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, तो इंद्रधनुष के देखेंगे ना। तो एक बात बताइएगा, इंद्रधनुष आप लोग को बताए थे क्वेश्चन, तो इंद्रधनुष में माइक वाला सही बानू, आवाज जाता? सर जी माइकवा लग रहा है कि ऑफ है? सर पीके सर के बोलिए तो माइकवा ऑफ है। ये वाला माइकवा ऑफ है? कहा देखिए नीचे है, नीचे में रहेगा, कुछ लिखल है ऑफ स्मार्ट फोन। तो ये ठीक है? ये वाला तो माइकवा ठीक है। हाय हाय, ना 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 ना, हमको ऊपर में ठीक लगता है। हम नहीं बोलेंगे। नहीं जी, हम शर्माते कम ल जाते। इक्वल नहीं होगा, इक्वल हम ही नहीं है। देखिए बाबू, इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष जो होता है, इसको क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। इंद्रधनुष में क्वेश्चन लिखना कैसे है पहले समझिएगा। इंद्रधनुष जब वर्षा के उपरांत, वर्षा होता है, बारिश, रिमझिम रिमझिम, है ना, झिमझिम झिमझिम, तो वर्षा के उपरांत बारिश होता है, उसके उपरांत यानी वर्षा हो गया उसके बाद बारिश के कुछ बूंदे, कुछ ही नहीं रहता, बहुत सारे बूंद होते हैं आकाश में, तो बारिश के बहुत सारे बूंदे आकाश में लटक जाते हैं। आज जब सूरज के विपरीत, सूरज के प्रकाश के विपरीत, जो सूरज उगा हुआ है उसके विपरीत में रहता है, तब उसमें सूरज का प्रकाश जाता है और पानी का बूंद प्रिज्म का काम करता है और वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन के उपरांत बहुत सारे बूंद रहते हैं जिसमें अपवर्तन होता है और उसका स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर चढ़ जाता है ना। ललका, हरियर, पीला का सब मिला रहता है, तो लगेगा कि तीनों रंग है, लेकिन रहता है 7 रंग। तो उसको अशुद्ध स्पेक्ट्रम में लाएंगे। कौन स्पेक्ट्रम में? तब बोलेंगे इंद्रधनुष का परिभाषा का लिखेंगे सर जी, यानी आंसरवा आएगा तो कौची लिखेंगे। तो उसमें लिखना यही है कि इंद्रधनुष बारिश के उपरांत, है ना, वर्षा के उपरांत जब सूर्य का किरण
पानी के बूंदे आकाश में लटके हुए पानी के बूंदे पर पड़ता है तो वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है, और ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, यह प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है और उसमें बना स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। ओवरलैप माने एक दूसरे पर चढ़ जाना, है ना। तो ओवरलैप करता है, इसी घटना के कारण उसमें पूर्ण रूप से वर्णपट नहीं दिखाई देते हैं। इसी क्रम को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, है ना, रेनबो। क्लियर। अब चलते हैं शुरू से दर्पण से कि दर्पण क्या है, दर्पण का उपयोग पूछता है, समतल दर्पण का उपयोग पूछता है, उनमें बनने वाला प्रतिबिंब के उपयोग पूछता है, लेंस पूछता है, मानव नेत्र पूछता है ना। ये सब क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहले स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र से। किसको से? कोई दिक्कत? हाँ, चैप्टर उपटर नहीं है, हम तो मतलब क्या करें उसको मतलब रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग पढ़ लें इसका रिवीजन, फुल कंसेप्ट। देखिए ह्यूमन आई है ना जी, ह्यूमन ई भाई ना, हाँ, मानव नेत्र यानी आदमी की आंख, है ना जी, हाँ, मनुष्य के आंख। तो देखिए इसको बनाते हैं चित्रानुसार, ठीक है। मानव नेत्र को बनाते हैं, इसे सी लिख दिए, नहीं पढ़ने आता सीख लीजिए। ऐसे सी, ऐसे सी आ गया, बन गया। याद करा जाइए, हम पहले बतैलू हल। लहे लहे बनाइए, ऐसे करके, ऐसे बन गया। ऐसे माने कैसे? ऐसे, ऐसे एकदम ऐसे भरना है, तो ऐसे। एक और करेंगे ऐसे, आइए करेंगे ऐसे, ये रंग देंगे। पहला परत है, कौन परत? इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक्स। क्या कहते हैं? आई बिचलका के कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं? और तीसरा ही परत ऐसे आएगा ना, बकलोल निहार, इसको कहेंगे रेटिना। अल्टीना नहीं, रेटिना। कौन कहेंगे? बोला अल्टीना, ठीक है। क्या कहेंगे? रेटिना, पल्टीना नहीं। तो देखिए ऐसे लेंसवा रहता है, इसको ऐसे लेंसवा को पकड़ ले रहता है, इसका नाम है सिलियरी मांसपेशिया। कौन नाम है? इसको इसे पकड़ लिया, अब पकड़ ले है, गिरेगा नहीं, तो इसको सिलियरी मांसपेशिया कहेंगे। कौन कहेंगे? कौन कहेंगे? पेशिया। इसको पकड़ के एकदम धैले रहता है, गिरे नहीं देता है। कोई कोई झोला छाप डॉक्टर रहता, दवाई देता है, तो सिलियरी मांसपेशिया ढीला, ये वाला लेंस हो जाता है लटक के ऐसे, तो कहते हैं बउआ नहीं सूझता है। अरे सूझेगा कैसे? कैसे सूझेगा? ये गड़बड़ा दिया है ना। हाँ, इसको देखिए, इसको कुछ कहते हैं आइरिस कहते हैं। कुछ कहते हैं आइरिस, रिस, आइरिस। दोनों है ना, लोलवा से निकल हल ऐसे रहता है, जा ओकरा से गंदगी निकलता है खमे से, तो उसको कुछ कहते हैं आइरिस ना। इसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया नहीं, कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया नहीं तो कॉर्निया। यह पारदर्शी होता है, एक दिया और प्रकाश एकदम आवागमन ऐसे जीते रहता है, समझ रहे हैं। इससे प्रकाश आवाजाही करते रहता है। कौन करता है? हाँ, कभी कभी देखना बुढ़ाओ लोग के, मैंने ओल्ड बोला, देखिए जी बुढ़ाओ जी चिरकेगा नहीं, ठीक है। ओल्ड जो आदमी होते हैं उनके आंख मोतियाबिंद हो जाता है, तो एक कॉर्निया पर वो छा जाता है, तब प्रकाश अंदर नहीं जाता है, तब बुढ़ाओ कहेगा आंखा बनावे के है, नहीं दिखता है ना। तो ये क्या हुआ? कॉर्निया। कुछ है? कौची है? वाह रे कॉर्निया, ठीक है। ऐजा में एगो ऐसे रहता गड्ढा है, इसको रेटिना के बगल में, इसको पीत बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? पीत बिंदु, बिंदु है ना। ऐजा एगो रहता है, इसको अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु है ना, अंध बिंदु है ना जी, अंध, अंध बिंदु होता है। तो अंध बिंदु ऐजे इसको बोलते हैं को कलर ब्राइंड होता है। इसको क्षर और शंकु पाया जाता है। इसमें कुछ पाया जाता है, क्षर और शंकु, क्षर और समझ में आवत है।
अब देखिए ये जो फिगर बना ली है, फिगर को समझिए। इसमें द्रव होता है जिसको कचाप द्रव कहते हैं, गीला द्रव कहते हैं, ठीक है। जिसमें पानी कम जाने से आंख की रोशनी घटने बढ़ने लगता है, रतौंधी, दिनौंधी या दोपरौंधी सभी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो चलिए शुरू से इसको फिर कवर करते हैं। बाबू इस चित्रण लेखन में आता है कि एकदम चित्र पार के सुत्थर, और उसको सजा दीजिए। सजेला के बाद में वो बता दीजिए, है ना, और उसके बाद लिख दीजिएगा। आपको लॉन्ग में मिल जाएगा नंबर भर भर के। हाँ, चलिए। कहता है नहीं, पढ़ना नहीं है, पहले समझना है। क्या करना है? समझ जइहन तक खुदे लिख लिहन। पहले खोपड़ी में, ओकर बाद हाँ, ओकर बाद धोकरी में, है ना। देखिए मानव नेत्र में क्या परत होते हैं? के गो? 3 गिनती गिन। तई पहला होता है अस्क्लेरोटिक्स, अस्क्लेरोटिक्स ना। और दूसरा के कहते हैं कोराइड। कहिएगा ये सर, इधर तो दूगो परतवा हो गया, इधर तो यहू पहला परत अस्क्लेरोटिक्स है, इनहू पहला अस्क्लेरोटिक्स है ना। ये पहला, आई बिचल का है दूसरा, आई वाला तीसरा का, है ना, जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना है ना, कौची कहते हैं? ये तीसरा परतवा को रेटिना बोला है, अल्टीना, रेटिना है ना जी। रेटिना ना, बिना नहीं, रेटिना। पहला को अस्क्लेरोटिक्स, पहला परत को देखिएगा, पहला परत को क्या, दूसरा को, तीसरा को देखिए रेटिना ये है ना, ये वाला, ये तो प्रीति बिंदु है जी। ये वाला रे अटी अन्ना है ना, बजावा बीना, बजादा बीना। अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे देखिए, यहाँ से कॉर्निया है, पारदर्शी होता है ना। तो देखिए मानव नेत्र का इसको लिख, ऐसे फिगर बना दीजिएगा, ऐसे सजा दीजिएगा कि कौची कौची लिखल है। सब लिखल है तोहरा के सामने है, तोहर आंख के सामने लिखल बा। देखा देखा है ना, देखा देखा बोर्डवा पर का लिखल बा, देखा देखा है ना। हाँ, मानव नेत्र लिखल बा, एक चर्चा करल बा, देखा देखा, ठीक है। तो इसको अच्छा से याद करना है ना। तो मानव नेत्र में क्या परत? पहला स्क्लेरोटिक्स, पहला स्क्लेरोटिक्स आगे चल के उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। आगे चल कर उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। और इसका ठीक नीचे वाला परत को कोराइड कहते हैं। इसका ठीक नीचे वाला परत को, यह गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? यह आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एगो इधर एगो इधर। डायफर आम के रूप में रहता है। कौन रूप में? एगो के नाम है आइरिस, एगो के नाम, दूसरका के नाम सिलियरी मास, सिलियरी मास। ये नेत्र गोलक में नेत्र लेंस को क्या रहता है? लटकाए रखता है। नेत्र लेंस को नेत्र गोलक में लटकाए रखता है। देखिए लटके लिया ऐसे पकड़ के। कौन? सिलियरी मांसपेशियां ना। इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां, है ना जी। हो जाएगा ना। तो इस सिलियरी मांसपेशियां धर के लग रहा है, ऐसे ऐसे करके पकड़े रहता है, ऐसे लेंस का पकड़ रहता है। ये जो है ना, ये वाला, अरे हाई आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या कहता है? ये दो देखो, कोराइड है ना बाबू, कोराइड। कोराइड के भाग में, कोराइड के भाग में एक आइरिस है, एक सिलियरी मांस। ये सिकुड़ता है, फैलता है। ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा बताएं ना, रोका ना है, नैना से नैना चार कर, मतलब ऐसे करता है। देखो अच्छा से करता कुछ है। सिनेमा हॉल में गया है तो जाएगा पहले पहले ना, तक कोई है का, धीरे धीरे ठहरेगा ना तो देखे लगेगा सब आदमी हो जाके, ओकर पहले नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि आइरिस जो है प्रकाश का नियंत्रण करता है। कुछ करता है ना। और प्रकाश के नियंत्रण कितना, अगर मान लीजिए हॉल सिनेमा से देख के निकला एकदम बाहर, तो इसे करेगा, लब लाइट रहेगा तो
तो ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ये नियंत्रण न कर रहा है, ये आइरिशवा नियंत्रण करता है। क्या करता है? जैसे तोड़ा पर हम लोग गार्जियन नियंत्रण करते हैं, बेटा पढ़ रहे, नहीं पढ़ेंगे हम उधर देखेंगे, समझा कि नहीं? तो वो नियंत्रण करता है। क्या करता है? क्लियर है? तो आप वही कह रहे बेटा पढ़ रहे, एग्जाम है, तो तू कहेंगे नहीं उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये कौची आइरिस का काम क्या है? प्रकाश का, कॉर्निया से प्रकाश जाता है। कौची करता है? ये पारदर्शी होता है ना। ओ चलिए अब देखिए मिट्ठू, अब अगला मिट्ठू कहा कहते हैं पता है? देखिए स्क्लेरोटिक से क्राइड हो गया। तीसरा परत रेटिना होता है। तीसरा परत, तीसरा परत तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। उसको सीधा करके देखता है दिमाग। कौन सी देखता है? तब ये अब चर्चा हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रेटिना पर कैसन प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है। कैसन बनता है? अब वास्तविक और वास्तविक और याद नहीं हुआ? चलिए तो अब समझ में आ गया। अब इसमें एगो रेटिना के मध्य में बिंदु होता है जिसको कौन कहते हैं? कौन बिंदु? एक मानव नेत्र के एकदम अंतिम में भाग में क्या होता है? बिंदु, जिसको क्या कहते हैं? यहाँ पर छर और शंकु पाया जाता है। छर और यही इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंड कहते हैं। कोई क्या मतलब रंग पहचानेगा, कहे पहचानो रंग, और रंग में नहीं पहचानेगा तो कहेगा कि बोला खराब है। ठीक है ना? रेलवे के जब जॉब होता है तो कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है, तो इसी सब पर प्रभाव डालता है ना? अगर नहीं रहेगा तो लाल पेड़ दिखाया, थोड़ा लाल पेड़ देखबे नहीं किया और सिंगल दिखावला दे दिया तो क्या कहेगा? लाल पेड़ दिखाने के लिए दिखा दिया कुछ और ट्रेन आया मार के गर्दा उड़ा के चल गया, बउआ देखते रह जाए इससे करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो मानव नेत्र का ये आप सचित्र वर्णन कर लिए है ना? तो इसमें एक बार 1 मिनट के लिए हम इसको रिपीट कर देते हैं। कैसे लिखना है देखिए, हम रिपीट करते हैं। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। लिखना क्वेश्चन में है, आंसर में, क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है कि मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। इसमें 3 परत होते हैं। पहला परत को स्क्लेरोटिक्स कहते हैं। देखिए स्क्लेरोटिक्स है ना? ये आगे चलकर उभरा हुआ होता है। देखिए उभरल है, उभरल मैंने उठल, उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह अपारदर्शी होता है। स्क्लेरोटिक्स के ठीक नीचे वाला दूसरा परत को कोराइड कहते हैं। यह गहरे भूरे रंग का होता है। यह गहरे भूरे रंग का, ठीक है? यह 2 भाग में बढ़ता है। के भाग में? डायफ्राम के रूप में। कौची के रूप में? डायफ्राम माने सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी तो ये सिकुड़ता फैलता ना है। तो इसको डायफ्राम 2 भाग में बढ़ता है। पहल का भाग है आइरिस, दूसर का, और दूसर का क्लियर मास। चलिए और मानव नेत्र का तीसरा परत जिसको रेटिना कहते हैं, कौन कहते हैं? यह मानव नेत्र का तीसरा परत होता है और अंतिम परत होता है ना? इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब माने वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर वास्तविक और हाँ, और इसमें एक पीत बिंदु होता है, यहाँ पर अंध बिंदु होता है, और यहाँ से इसका चर्चा खत्म हो जाता है। आपको याद हो जाता है। और इस मानव नेत्र में दोष होता है, फ्रेंड नहीं, जनवरिया वाला, आई बोले वाला, आई वाला नहीं, नहीं बस नहीं, दोष, दोष मने है ना कमियां, है ना? 4 गो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता के दोष। समझ में आ रहा है? 4 गो में से एगो पूछेगा। हमको कॉल किया था कि पूछेंगे, बोले बोल देंगे लेकिन क्या मेरे प्यारे मित्रों, छात्र छात्राओं, अब की बार ये दोस्त में से फ्रेंड पूछेगा, ठीक है? इस 4 दोस्त में से एक दोस्त पूछेगा। कारण भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। पहले इसको लिख लो। हाँ हाँ हाँ, फिगर बनाना है। फिगर को जिगर में रखना है। चलिए मित्रों देखिए, दोष जो होता है, दोष दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, है ना? दृष्टि है ना? दोष, दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जब नेत्र दृष्टि दोष, दृष्टि
है ना दोष। दृष्टि दोष, दोष जो होता है आपका 4 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, और निकट, निकट और जड़ा, जड़ा अविनादुकता का दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता का दोष। यानी पूरा इसको खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। दूर दृष्टि दोष मतलब पहले तो दोष पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष है क्या। जब नेत्र किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी हो जाता है या जमानों को हो जाता है, देखा साफ साफ नहीं दिख रहा है तो दृष्टि दोष हो गया, आंख में कुछ कमियां आ गया है, उसको क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष किसको कहेंगे? कि जब नेत्र निकट या दूर, या कह सकते हैं कि जब नेत्र वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखता है तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए अब दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। कौन दोष के? दोष के प्रकार के? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता का दोष। फिर से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता का। अभी दोष को फ्रेंड में बदल देना है ना। दूर दृष्टि दोष के कारण पूछ देता है, जो आपका क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। आइए सब 4 गो में ये गो आएगा। हमको कॉल किया था लेकिन रिसीव नहीं किए थे, लेकिन आएगा, ठीक है। आपको एक आएगा इसमें एग्जाम में, एकदम 100% आएगा इसमें से एगो, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें नेत्र निकट यदि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। याद कैसे करना है समझेगा। दूर के रहेगा तो दूर को दिखा देंगे, निकट वाला को नहीं दिखाएंगे। जेकर रहेगा ओकरे नहीं दिखाएगा। तो दूर ना है तो दूर वाला के दिखा देंगे और निकट वाला के कहा कि है, ये है वही, है ना। तो देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष वैसा दोष, यानी नेत्र की वैसा दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। क्लियर बा? अब निकट दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष कहीं किसको कहते हैं? इस सब बतावल था। दूर की वस्तुओं को, क्या दूर की वस्तु बताइए? दूर या निकट के वस्तुओं को, है ना, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुकता का दोष, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं तो क्या कहेंगे? इस सब बुढ़ारी में ज्यादा होता है। कब बेटर अरे कहना है ऐसे करके नहीं बुढ़ा देखता है। हाँ तो ये हो गया। देखिए इसमें याद रखिएगा कि दूर दृष्टि अगर रहेगा, इनमें कंफ्यूज रहता है तो दूर दृष्टि दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल का। आई कैसे याद होगा? देखिए दूर, दूर के शब्द है? 2 गो। तो इसको 3 शब्द देंगे। उत्तल 3 शब्द हुआ। ये के शब्द है? तो ये 4 गो देंगे। अवतल। अब समझ में आया? दूर रहेगा तो उत्तल लेंस और निकट रहेगा तो क्लियर बा? क्लियर ना? यही 2 को ज्यादा पूछता है। क्लियर? हम रिवीजन करा रहा है तो रिवीजन करना है। हाँ ठीक है। आई दृष्टि दोष आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं उल्टा प्रोसेस दर्पण में और उसके बाद लेंस में, उसके बाद घर है। इसका मिटार दो। चलिए अब मित्रों, अरे बाबू दर्पण, मिरर कौन सी है? मिरर, है ना। दर्पण में देखो, है ना, बार बार तेरा चेहरा नजर आए, बार बार, है ना। देखिए दर्पण 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? गोलीय, गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल। इसमें समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। कौन मिरर? ठीक है। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। क्या प्रकार का? 2 प्रकार के।
उत्तल दर्पण, आइए अवतल, अवतल दर्पण, एकदम दर्पण को समाप्त करता है। ऐसा पर का समतल दर्पण का उपयोग पूछता है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता पूछता है ना जी। कह देगा आपको कि समतल दर्पण का उपयोग और विशेषता, इन्हें बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता। तो देखिए समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, हाय खोपड़ा देखने में, साजने संवरने में, पेरियस को बनाने में, बहुमूर्ति को बनाने में। तो इसका क्या हो गया उपयोग, समतल दर्पण का कौची करने में, चेहरा देखने में, सजने संवरने में, घरों को सजाने में और बहुमूर्ति बनाने में, पेरियस को बनाने में उपयोग हो गया। आई कॉपी में ध्यान एकदम लिख लेना है कि नहीं। तो हर बार आने का नहीं, जाने का घर है, अब वीडियो दम देखने का और कॉपी में लिख के लाने का, ठीक है। चलिए इसका हो गया विशेषता ना, इसमें बनने वाला विशेषता प्रतिबिंब बनने वाला, प्रतिबिंब के मतलब नहीं समझता है। आईना में मुंह ऐसे देखेगा तो सुथर दिखाएगा, है ना, और जितना दूर रहेगा उतना दूर दिखाएगा, जितना बड़ा ही रहेगा उतने बड़ा दिखाएगा, है ना। चलिए दिल तो बच्चा है, तो इधर देख लेते हैं समतल दर्पण का बनने वाला प्रतिबिंब का विशेषता। इसे बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है ना, पार्श्विक ना, है ना, पार्श्विक रूप से इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के, याद हो गया। 2 नंबर में पूछता है और 2 गो उपयोग पूछेगा और 2 गो विशेषता पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं गोलीय दर्पण में, उत्तल दर्पण और, ठीक है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण होगा ही कैसा, है ना। एक तो ऐसे जानबे करते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन अइले गेल नहीं, आपतित किरण और जापतित किरण, मैंने आपतित किरण परावर्तित किरण आइया विलंब होगा ना, है ये बतैले बानी। ये आपतित किरण ना, इंसिडेंट रे माने किरण, आपतित किरण, ये जापतित किरण। अरे आपतित किरण परावर्तित किरण होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आइए आपतन बिंदुओं पर डाला गया तीनों, इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का। अबे 2 नंबर, तू 2 नंबर, समझा कि नहीं, देखूं वाला। चलो प्रकाश का 1 नंबर तो सब मार देते, 2 नंबर पर ध्यान देने कह रहे हैं ना रे। हाँ चलो अब हो गया ना। अभी प्रकाश का परावर्तन का नियम भी स्वाहा। अब ओम भूर्भुवस्सुः भीमराव अम्बेडकर स्वाहा, मतलब भीमराव अम्बेडकर के जानते नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपका दिया हुआ सब चीज है ना, आपका दिया हुआ स्वतंत्र है, तो इसीलिए कृपा बनाए रखिए। हम लोग का काम यही है कि आपको क्या बोलता है, लिखे हुए वर्णों पर चले और आप जैसा न बन सके, लेकिन आप जैसा पद पर चल करके कुछ हासिल कर सके अपने लिए और समाज के लिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, चले। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ऐसे होता है का तो जी, ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, है ना। ये ध्रुव होता है, कौची, आई वाला फोकस, आई वाला बकरता, ये होता है बाबू एक्स वाई प्रधानच, प्रिंसिपल एक्सिस। पी माने ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, और जो ना लड़का याद करेगा उसको लोल कहते हैं। आई फोकस ना, ये फोकल माने फोकस, इसको बकरता
त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ एक्स बाई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान। अब ये हो गया कौन दर्पण? अवतल। कौन? अवतल के परावर्तक सतह जगह पर प्रकाश जा है आ लौट जा है, तो ई प्रकाश जले आ फोकस से लौट गए, तो ई लौटले कहाँ से? एने से ना। तो परावर्तक सतह कौची रही? धंसन। परावर्तक सतह ओकरा कहल जाए जगह पर प्रकाश जाए, टकराए, आवे जाए, तो ओकरा हो गए ना। तो ये हो गए परावर्तक सतह। कौची हो गए? समझ में आई? मोहमा देखता है इनमा में तो ओकरा पर प्रकाश चमकता है, फिर ऐसे जाता ना है, और उसी ये हो भाई बुझाई लो। तो ये अवतल दर्पण देखला, सुथर ना हवा लेकिन सुथर बना दे हुआ। ला मीटर जा सिम सिम है ना, एकदम कर आइए देंगे, बोलेगा। चलिए अब मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग को सूचित करना चाहते हैं कि जो आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं, इसे अच्छा से देख के जाएं, इंजॉय के साथ बनाएं, और लौट के आए तो मुस्कुरा के आए। है कि नहीं? स्माइल होना चाहिए। हाँ, तब देखूं वाला कहे किया है, क्या बात है। चलिए ये अवतल ना हो गया जी। तो अवतल के कार्यक्रम आगे बढ़ाए ना। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं वस्तुआ को तो काल्पनिक, काल्पनिक दर्पण के पीछे, दर्पण के क्लियर। अब देखिए फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सब बतैले बानी, बतैले बानी ना। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, फोकस पर अनंत पर। अगर ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो अनंत, अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र के। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो नीचे बन जाएगा, बराबर बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो हाँ, ये बीचवा में फोकस और वक्रता केंद्र के। अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अनंत पर रखेंगे तो क्लियर बा। अब इसका उपयोग में चलते हैं, कौची में बताइए मित्रों? अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, अवतल दर्पण का उपयोग हजांती के रूप में, और रोगियों को नाक, कान, गला इत्यादि को क्लियर, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि को, और परावर्तक के रूप में, हेडलाइट के रूप में होता है, सर्च लाइट में। हो गया, 4 को हो गए बनू। अच्छा अब इसमें बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता कैसा होता है? तब वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी, अब वस्तु के बराबर भी, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, वस्तु के बराबर भी। क्लियर बा? ए मित्रों ये बताइए, कहेगा कि अवतल दर्पण के कैसे पहचानेंगे, है ना? तो अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे लिखाए हैं, हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं कि हम पढ़ाए थे उसको जिंदा कर दे रहे हैं। एकदम इस वीडियो को देखेगा तो जिसमें एनर्जी नहीं रहेगा तो भर भर के एनर्जी आ जाएगा, है ना? अब पूरा कवर के आएगा, लिख के आएगा। हाँ देखो, ठीक है। चलिए हल्ला ज्यादा नहीं करिए बच्चा, कहा कि हल्ला तो हम खुद करते हैं। चलिए मित्रों, अब अवतल हो गया ना। अब उत्तल में, उत्तल माने उठल, उत्तल माने कहने का साफ अर्थ है कि उत्तल दर्पण को, हाँ कौन दर्पण? उठल दर्पण माने उठल भाग, परावर्तक सतह जेकर उठल है ना? तुम लोग पहचान लेता है ना कि है नहीं से? हाँ, तो इसको फोकस, इसको एक समय प्रधान हो गया ना। ये उत्तल है, उठल है। अच्छा उत्तल है, उत्तल दर्पण ना,
दर्पण में प्रकाश जो है ना लौट के जाता है, अपवर्तन में पार कर जाता है, अपवर्तन में क्लियर है। चलिए मित्रों इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, तो यहाँ कैसे रखेंगे, रखाएगा इधर रंगल भाग है तो नहीं रखाएगा, इधर रखेंगे, इधर इधर, तो इधर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, डॉट डॉट बनेगा, कौन सी काल्पनिक ना। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बस दुइये को कार्यक्रम करना है और इसको समाप्त कर देना है, इसको उपयोग में आना है। पहला कि इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु से छोटा होता है, बराबर के नाम नहीं होता है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, सोलर कुकर में, सॉरी, इसका उपयोग सोडियम लैंप, हाइड्रोजन लैंप और मोटर गाड़ी साइड मिरर के रूप में करता है ना जी। और सड़क के किनारे लगे बत्तियों के परावर्तक के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसको खत्म हो गया। अब कहेगा कि का कु ऐसे मान लिया जाए कि कहेगा कि अवतल दर्पण, कौन दर्पण, और उत्तल दर्पण और समतल कांच की प्लेट को, है ना, नहीं ऐसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, छू के, बिना छू ले, लिखावल है ना। तो सवाल के जवाब लिखना है कि यदि छू के पहचानना है तो अपने हाथ की अंगुलियों को प्रत्येक दर्पण के पास ले जाते हैं। देखिए समतल दर्पण है ना, ले गए, इसका प्रवर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण, इसका प्रवर्तक सतह उत्तल है तो उत्तल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह धंसर रहेगा तो हो गया। अब कहेगा कि बिना छू ले, बिना, तब बिना छूले के नाम लेगा तो अलग काम करेंगे, कौची करेंगे, तो अलग करना क्या है, ध्यान से देखना है। ये पी है, एफ है, ये सी है ना, एक से मित्रों इसे पहचानने के लिए सबसे पहले कैप लगाएंगे, आई मार्कर को प्रत्येक दर्पण के पास ले जाएंगे और धीरे धीरे दूर हटाएंगे। यदि मार्कर का बना प्रतिबिंब और दर्पण में इसके बराबर होगा तो समतल दर्पण, तो समतल दर्पण। यदि बना प्रतिबिंब मार्कर से बड़ा होगा तो अवतल दर्पण, कौन दर्पण। यदि बना प्रतिबिंब मार्कर से छोटा होगा तो कौन दर्पण, हो गया उत्तल दर्पण। अब लिख लीजिएगा मित्रों, अब लेंस पर लास्ट चलते हैं, उसके बाद विदाई करेंगे, ठीक है। आइए, अब पैसा से विदाई थोड़ा ना होता है, हमको भी का देगा हो। अच्छा बाइक वाला, तो नहीं बाइक चलाता, हमको सिखा देना, उस पर मतलब स्टाइल मारने के लिए। साजन तेरी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो शर्माते हैं जी। भाई लोगन, ए भाई लोग देखो इधर, दर्पण को मिटा के लेंस बना देते हैं। हाँ, दर्पण को मिटा को लेंस, लेंस तो ठीक है ना। लेंस, लेंस एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिससे प्रकाश इनमें से उन्हें चल जाता है। लेंस एक पारदर्शी ठोस पदार्थ का बना होता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार समझ में आता है। तो लेंस के प्रकार के आये का है गोलीय लेंस ना, गोलीय लेंस, एक समतल लेंस, समतल लेंस या कांच की प्लेट भी कहते हैं। आइए वाला के प्रकार के, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एक क्या हुआ, चलिए अवतल हो गया। अब बताइए मित्रों,
ये लेंस जो होता है ना ऐसे का ऐसे होता है, इसको उत्तल कहते हैं। कौची? उत्तल है ना। इसको केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय प्रकाशीय। ओए होए ओए होए, शर्मा गई का? मम्मी आ गई, लत खा गई का? चलिए इधर सीवा नहीं, ये दो गो फोकस ना है, आ दो गो पकड़ता त्रिज्या ना, आ एगो एक्स भाई प्रधान आ बीचवा में प्रकाशीय केंद्र। कौन सी? ओ से है ना। ऐसे हो गया लेंस, ऐसे हो गया। तो बताइए ये लेंस कौन लेंस? अब कहिएगा कि यस सर अवतल लेंस का किधर था? इधर इधर ऐसे अवतल अवतल लेंस। ठीक बा। एक में प्रकाशीय केंद्र ऐसे बीचे, हाँ बीचे वाला पॉइंट होता है कौची केंद्र ना। हाँ तो नहीं हम समझते हैं रे। आई C1 आई एक समय प्रधान अच्छा दिखता है, यहाँ तक दिखता है ना। अब बस कैमरा में दिखता है। हाँ बड़ा लेंस कोई बात नहीं, तुम लोग का भी दिखेगा भाई लोग। बनाओ और सब्सक्राइब करो एकदम ठोक ठाक के, कमेंट कर दो। चलो चलिए भाई लोगन, भाई लोगन बोले हैं, उल्टा पुल्टा मत समझना। देखो इधर ये जो देख रहे हो ना, ये अवतल लेंस कहते हैं। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब? आई में वास्तविक काल्पनिक दोनों, वास्तविक काल्पनिक बड़ी तेज है दोनों। ये गो कौन वाला चाहिए तो रही की? अच्छा एगो घर वाली एगो लड़का ना प्योर जो है ना प्लेट वाला काम होता है, खाओ चाहो छोड़ दो, है ना। 12 लेकर सुंदर होता है, वही ले तो छुछुंदर मिलता हो। ले देख अवतल लेंस है ना। कौन लेंस? अरे अवतल इधर है ना, उत्तल इधर है तो उन्हीं के उत्तल पर ज्यादा ध्यान रहता है। कहा कि उठर रहता है भागना, है ना। चलिए अब बाबू ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हाँ इंटरटेन होना चाहिए। ए बाबू बुरा नहीं मानने का, अच्छा से देखने का। देखो इधर उत्तल लेंस का पहचानने का नियम, इसका प्रवर्तक सतह जो होता है, सॉरी अपवर्तक सतह जो होता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का दर्पण में समझ में आ गई। देखिए इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है? सबसे पहले यहाँ रखा जाता है ना। उसके बाद फोकस पर, उसके बाद यहाँ, इसके बाद ऐसा बताया हुआ है। हम तो सिर्फ आप लोग को लास्ट क्लास तक रिवीजन करा रहे हैं, है कि ना। इसमें 6 सिचुएशन होता है ना। तो चलिए इसमें कहेगा सबसे कि लेंस का उपयोग कहाँ होता है। ये नहीं कह रहा है कि अवतल अवतल के कहाँ, लेंस का उपयोग कहाँ होता है। तो लेंस का उपयोग को देखिए, लेंस का उपयोग हस्तरेखा देखने में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में, है ना, सूक्ष्मदर्शी में, है ना। तो ये समय जो उपयोग है, उपयोग लिखने के लिए आएगा। अब इसमें बोलेगा क्वेश्चन कि बताइए कि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत पर। फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अनंत पर तो अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वही पर औजे 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 ना, वही जगह यहाँ पर सी पर ना। हाँ यही जगह ना जी सी। हाँ अच्छा अगला अगला क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस को पहचानने के लिए आएगा कि लेंस को मतलब ये कहेगा, इसमें क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट को बिना छू के कैसे पहचानेंगे। तो इसमें भी वो आंसर लिखेंगे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट को बिना छूकर पहचानने के लिए सबसे पहले किसी वस्तु को
बस प्रत्येक लेंस के पास धीरे धीरे ले जाते हैं, धीरे धीरे दूर हटाएंगे, धीरे धीरे, और उसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर रहेगा तो कांच की, यदि बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा रहेगा तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? यदि बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो तो अवतल लेंस। अब समझ में आ गया? छुए ला कहेगा, छू के पहचाने ला, छू के पहचाने ला तो सीधे हाथ के अंगुली के लिए जाएंगे। किसको? तो ये स्पष्ट है, सबसे पहले स्टार्ट करता है ना? हाँ, तो ऐसा रहेगा तो छूटेगा ना, छूटे, इन लोग को छूटवे नहीं करेगा ये क्वेश्चन, अदत्व नहीं छूटता है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहना है आंसर में कि छू कर पहचाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ की अंगुलियों को प्रत्येक लेंस के पास ले जाएंगे और उसको स्पर्श करेंगे। स्पर्श माने छूना, तो छुएंगे। अगर उसका अपवर्तक सतह, अपवर्तक समतल रहेगा तो समतल कांच की, यदि अति अपवर्तक सतह उठल रहेगा तो, अपवर्तक सतह उठल रहेगा तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? यदि अपवर्तक सतह धंसल रहेगा, देखिए धंसल है तो अवतल। याद हो गया? अब मित्रों यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू टू, मिलेंगे।